और उसका कॉपी हमें भी दे दो। यहाँ पे दो काम के लिए चाहिए, अगर हमें कोर्ट में जाना है तो भी सबूत चाहिए कि कितने लोग वंचित हो गया, हाउ मेनी पीपल हैव बीन डिनाइड रेशन, तभी तो कोर्ट आएगा, दैट कोर्ट विल इंटरवीन देन ओनली कुछ, और वो हमारे लिए बहुत है ये आगे चरण। और जो बाकी ट्रेड यूनियनों के साथ में भी मिलके ये जो डिजिटल वाला बॉयकॉट का हम प्लान करेंगे उनसे, इसके बाद में अभी कल भी हमारा कमेटी भी है, उसके मैं बात करके आफ्टर द डिसीजन इन आवर वर्किंग कमेटी वी विल have a joint meeting with the other trade unions and then we will go for a boycott or so on the FRS question। वो एक है, लेकिन 50 साल में सिर्फ FRS नहीं है, बाकी डिमांड तो रह गया, उसके लिए हमें बड़ा और आंदोलन का है। तो हमने बोला कि उसका एक बुनियादी चीज़ तो यही है, स्ट्रेंथन ICDS तो है ही है, उसके साथ में 2018 के बाद में 1 रुपया नहीं बढ़ा है, तो बजट में घोषणा किया हुआ भी वो नहीं लागू कर रहे हैं। वो 4 बजट के पहले बोला है कि 2-2 लाख आंगनवाड़ी को मजबूत करेंगे, लेकिन वो टोटल नंबर अभी भी बहुत कम है ना, जो स्मार्ट बनाए या जो भी है पूरा सुविधा वाला, वो नहीं कर रहे। खाने का मैंने बताया कि बजट में खाना का पैसा बढ़ाएंगे बोला है, लेकिन नहीं बढ़ाया। आंगनवाड़ी वर्कर का तो नाम ही नहीं ले रहे, वर्कर हेल्पर का पैसा बढ़ाने का कुछ नहीं बोल रहे। तो हमें तो वो याद दिलाना पड़ेगा। अभी तो हाईकोर्ट ने भी बोला, कोर्ट पहले तो बोलते थे कि कोर्ट ने मना किया, अभी तो कोर्ट भी बोला है, तो हम लोग उसको लेके हमारा अगला अभियान का चरण, एक तो है MLA MP को हमने मेमोरेंडम देना है, राज्य का लड़ाई तो अलग चलेगा वो भी है, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे नेक्स्ट बजट इन फरवरी, अगले फरवरी के पहले हमें इनके ऊपर में दबाव बनाना है। उसके लिए हमने तय किया है, एक तो है मेमोरेंडम देंगे, दूसरा है कि हमारा ही नहीं, जो सारे स्कीम वर्कर का, जो कॉमरेड वंदना ने जो बताया था कि मिड डे मील भी मिला के तो 70 लाख है, फोन कर लो, 70 लाख जो है वो भी महिलाएं, वो सारे स्कीम वर्कर को ही ये अगले बजट में, तुम्हारा 2013 में हुआ था 45वां श्रम सम्मेलन का, अभी कोर्ट का भी ऑर्डर आया, ग्रेट्युटी का भी आया, तो ये हमारा मिनिमम वेज और पेंशन का मुद्दा लेके हमें बजट के पहले एक दबाव बनाना है। तो हमने अपनी फेडरेशन से ये फैसला किया है कि जो दिसंबर फर्स्ट वीक में या नवंबर लास्ट में जो है, ये तीनों योजना के वर्कर्स ने हर स्टेट में केंद्रीय मंत्री के आवास के सामने में मिनिमम 3 से 10 दिन तक का पड़ाव करेंगे। मिनिमम बहुत सारे, जो सबसे कमज़ोर से लेके सबसे मजबूत से जो है, मिनिमम 5,000 से लेके, वो सबसे कमज़ोर राज्य में 10,000 तो हो ही जाता है हर स्टेट में, 10,000 से लेके 50,000 तक का लोग एक जो निर्वाचन क्षेत्र में, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम अगर बैठ जाएंगे 2 रात को, 3 days 2 nights कम से कम बैठ जाएगा, तो ये देश की राजनीति हिल जाएंगे। अपने ताकत को कम नहीं सोचना कि ये हमें 20,000 से लेके 50,000 मिनिमम, केरला का मैंने कैलकुलेट किया है तो वो तो 60-70 हज़ार तो वो कर सकते हैं। वो फालतू वाला जो मंत्री है वहाँ पे जो बकवास करते हैं, वो स्कीम वर्कर के बारे में हमने वो दे दिया, ये दे दिया, वो भी बोलते हैं। ऐसा हर स्टेट में, इंक्लूडिंग वाराणसी में भी हम करेंगे, ये हमने तय किया है। नहीं करना है, ताली नहीं बज रहे, तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम कोई तोड़फोड़ नहीं करने वाला है, हम तो कोई ये नहीं करने वाला है, लेकिन हम अपना जनता के बीच में प्रचार करके हम जाके बैठ जाएंगे और पूरे देश के अंदर में तब खबर बनेगा कि नहीं, देख लेंगे।
और ये जो काम हम करने जा रहे हैं, हमारे पास जो टाइम है, तो ये एफआरएस का मुद्दा ऐसा मुद्दा है, तो हम बोलेंगे उनको कि ये तुम्हारे लिए पूरा अच्छा रेशन, तुम्हारा बच्चा आंगनवाड़ी सेंटर में आएंगे तो नाश्ता भी खाएंगे, लंच भी खाएंगे, शाम का स्नैक्स घर में लेके जाएंगे। केरल में कर रहे हैं, अंडा भी होगा, घीर भी होगा, बिरयानी खिला रहे हैं वो। हमारी वर्कर हेल्पर तो अभी परेशान हो रहे कि कितना पकाएंगे। तो फिर हम एडिशनल वर्कर का मांग करेंगे ना, एडिशनल हेल्पर का। काम बढ़ेगा, हम काम मना नहीं करेंगे, हमारे लिए काम दे दो, हेल्पर एक और दे दो, इतना पकाएंगे खिलाएंगे। और फुल टाइम सेंटर चलना है तो चाहिए ही, फुल टाइम सेंटर अगर चलाना है शाम तक तो लोग ज़्यादा चाहिए, तो वो भी हम मांग करेंगे। तो हमें मजबूत करना है तो लोग भी आ जाए, हमारा यूनियन भी बढ़ जाएगा। तो ये हम लोगों का अपना वो काम जो ये है, हमारी ये पड़ाव में हमारी जो लाभार्थी या जो हकदार, वो शब्द अच्छा है कि जो राइट होल्डर, हकदार, लाभार्थी नहीं है, हकदार, जो हकदारों को भी साथ में ले, आंगनवाड़ी के हकदार, समझे, उनको भी हमें तो वर्ड ढूंढ रहे थे, हकदार अच्छा वर्ड है ना। आंगनवाड़ी के जो हकदार है उनको भी, उनके परिवार को भी हमारी आंदोलन में अगर शामिल करेंगे तो हमारा आंदोलन कितना मजबूत होगा, तब जाके अगला बजट में वो देने को मजबूर हो। अगर फिर बजट में फिर भी नहीं आया, फिर हम हड़ताल का 10 दिन का कम से कम सोचा है कि हम हर जिले में हम बैठ जाएंगे हड़ताल करके, वो सारी ट्रेड यूनियन को मिला के। तो ये एक आंदोलन की रूपरेखा है, लेकिन ये सबके लिए जो प्री कंडीशन है साथी, वो है हमारी समझ और हमारी कैंपेन। हम कितने जनता में जाएंगे, कितने वर्कर हेल्पर में जाएंगे, कितनी जनता में जाएंगे, वो जनता में जाने का हमारी मदद के लिए ये बाकी लोग हैं। हम उनका अपने आंगनवाड़ी के क्षेत्र में जो है हकदारों का मीटिंग हम करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा उसको असरदार जो लीडर आएंगे, जो किसान नेता आएंगे, जो हरियाणा के, पंजाब के किसान नेता, सारे एसकेएम के लीडर आ जाएंगे आपके मीटिंगों में, वो भी बोलेंगे कि आंगनवाड़ी को मजबूत करो। तो पॉलिटिकल दबाव तो तब बनेगा ना। तो वो काम हमारी महिला समिति, ये महिलाओं का जो काम है, उनका जो मातृवंदना योजना का पैसा नहीं आ रहे, उनका फेस रिकॉग्निशन में से वंचित हो रहे, वो तो उनको तो हमारे साथ में खड़े होना ही होना है। तो वो उनके भी साथ में लगा के हमें एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना है। तो ये 50 साल में साथी कि ये हमारे समझ में आना है। वो जो तरीके में फलाने व्हाट्सएप में मैसेज देके जो हमारे 500 लोग हैं तो 300 लोग आ गए तो हम खुश हो गया, वो नहीं चलेगा। ऐसा भी आंदोलन होना है, ऐसा भी प्रोटेस्ट भी होना है, लेकिन वो ये बड़ा आंदोलन खड़ा करके, तैयारी करके, सभी को उधर बुला के, वो जो हमारी आंदोलन चलेगा तो उसमें हमें न्यूज़ बनाना है। वो न्यूज़ हमारा तब बनेगा बड़े संख्या में आएंगे तो। दूसरा, हम तो कोई तोड़फोड़ करके वो कोई टावर के ऊपर में कूद के तो न्यूज़ में नहीं आएंगे। हम ऐसा भी करते हैं, है ना, हमारे यूपी वाले वगैरह बैठे नहीं। हमारी संख्या से, हमारी और जो जनता की समर्थन से, जो नासिक का जो किसानों का लॉन्ग मार्च हुआ था, आपने देखा ना, लोगों ने घर में से निकल के आके उनको खाना खिलाने वगैरह आया है। आपका पंजाब वाले का जत्था मार्च जब चला था तो लोगों ने समर्थन किया। अभी पैदल मार्च में किया, वही ने बोल रही हूँ, जत्था मार्च का। और आशा का अभी हरियाणा में जो हुआ है, जनता ने समर्थन दिया। तो ये हम लोग भी करेंगे। जो पुराना जो है, जो भूखों का जो मार्च किया है एकेजी के नेतृत्व में, ऐसा हमारा जो है बड़ा जन आंदोलन, जन अभियान बनाना है। ये 50 साल आईसीडीएस का है तो 50 साल हमारा भी है, आंदोलन का भी है। तो ये 50 साल में हमें इसको जन आंदोलन बनाना, तब जाके ये सिर्फ आंगनवाड़ी का ही बात नहीं है, तब जाके जनता के सामने में झुकेगा। वो हर एक हक के लिए वो मजबूर होगा। वो हमारे एसएफआई का जो कॉमरेड बोल रहे थे कि जो सरकारी स्कूल हैं बंद हो रहे हैं, सरकारी अस्पताल बंद हो रहे हैं,
तो ये आंदोलन उसके साथ में वो लोग भी शामिल हो जाएंगे, तभी तो ये नीति बदलेगा। तो वो एक बड़ा आंदोलन की ओर हमें जाना है। मैंने अपना जो टाइम से थोड़ा और ज़्यादा लिया है, क्योंकि आपके हाथ में हथियार नहीं है तो ये लड़ाई नहीं जीतेगा। हर एक हमारी यूनियन मेंबर के हाथ में ये जो हमारी सच्चाई का, हमारी जो डिमांड है, उसी का जो पावर है ना, वही तो जनता को इकट्ठा करेंगे। सभी के लिए हम बोलेंगे तभी हम नेता बनता है। अभी हम नेता है अपनी यूनियन का, हमें जनता की नेता बन के खड़े होना है। हर एक गांव के अंदर, हर एक ज़िले के अंदर, हाँ ये जनता की मांग उठा रहे हैं तो वही इज्जत है हमें पा रहे हैं। तो वो लेके हमने ये 50 साल में करेंगे, तभी हमारा फेडरेशन भी कामयाब होगा, तभी हमारे ये नारा है ये सारा ज़मीन पे उतरेंगे। तो ज़्यादा टाइम लेने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।